नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कल एक्शन में रहेंगे, क्योंकि इनके नतीजे आए हैं पोस्ट मार्केट फ्राइडे के बाद से। किस किस कंपनी के नतीजे आए हैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। वैसे मैंने आप सभी के साथ इनमें से मोस्टली नंबर्स डिस्कस कर दिए हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों सबसे दिग्गज कंपनी के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट यही होने वाला है क्योंकि रिलायंस अपने आप में इतनी काबिलियत रखता है कि पूरे बाजार को अपने हिसाब से चला सके। निफ्टी में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, मतलब दिग्गजों में दिग्गज है, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। नंबर्स की बात करें, मिले जुले नंबर हैं, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी करे थे डिटेल में। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। देखो, हर कंपनी जब अपने नंबर पोस्ट करती है तो 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। एक रेवेन्यू होता है, टॉप लाइन, एक बॉटम लाइन होता है मुनाफा, एक होता है ऑपरेशनल बेसिस पे एबिटा, एक होता है एबिटा मार्जिन्स। ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स होते हैं सबसे बड़े लेवल पे। अब अगर रिलायंस के केस में देखो आप, तो रेवेन्यू में अनुमान से बेहतरीन कामकाज आया है, यानी अनुमान को बीट करा है रेवेन्यू के फ्रंट पे। टॉप लाइन बहुत अच्छी है, बॉटम लाइन खराब है, अनुमान से खराब है। ठीक है जी। दूसरी तरफ एबिटा यानी ऑपरेशनल बेसिस पे अनुमान से बेहतर है, बढ़िया है, शानदार है, लेकिन एबिटा मार्जिन अनुमान से कमजोर है और इसी की वजह से मुनाफा कमजोर रह गया। मार्जिन्स पे प्रेशर सबको उम्मीद थी पड़ेगा, लेकिन ज्यादा पड़ गया है। कमजोर नंबर्स आएंगे सबको उम्मीद थी, लेकिन कमजोर तो आए हैं साल दर साल, बट अनुमान से बहुत बेहतरीन आ गए हैं। तो ये मिले जुले टाइप नंबर हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये एक बिजनेस तो है नहीं, ये है समूह। इसमें रिटेल है, ऑयल टू केमिकल है, जियो है। किस सेगमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है दमदार? तो इसका जवाब है जियो। जियो ने टेलीकॉम सेक्टर से बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है और 214 रुपए का आरपू भी हो गया इनका, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। लगातार बीते 5 क्वार्टर से बढ़ता जा रहा है आरपू और आगे और बढ़ने की उम्मीदें हैं, क्योंकि आजकल तो टेलीकॉम कंपनियां हर दिन ही हाइक ले लेती हैं। आपका हमारा बिल रिचार्ज का महंगा होता ही जा रहा है। सबसे खराब प्रदर्शन रहा है ऑयल टू केमिकल का और इसी की वजह से प्रेशर पड़ा है मार्जिन्स पे। अब कच्चा तेल जब इतनी ऊपर चला जाएगा, एक्सपोर्ट सरकार ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं क्योंकि एक्साइज ड्यूटी डबल से भी ज्यादा कर दिया है। तो देश से बाहर आप पेट्रोल डीजल बेच नहीं पा रहे हो, तो फिर आपका धंधा तो कमजोर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो सारी चीजें दिख रही हैं हमें क्लियर कट। अब सवाल ये उठता है स्टॉक किधर जाएगा। तो देखो दोस्तों, इतना मिक्स है तो मैं कैसे आपके साथ ओपिनियन शेयर करूं, तेजी या मंदी। तो मेरे हिसाब से जो बाजार करेगा वो जो एक्सेप्ट करेंगे। हम टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली देखो, वीक है, लगातार 20 EMA के नीचे चलना, लोअर लोस की फॉर्मेशन बनाना, बेकार चार्ट है। इस बीच में स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस लो का मेरे हिसाब से बनना चाहिए, जो कि हमारा 6 अप्रैल का है 1290 का। अभी स्टॉक 1323 रुपये पे बंद हुआ है। 1290 का हम स्टॉप लॉस देखेंगे। अगर उसके भी नीचे निकल गया तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है, अदरवाइज स्टॉक यहाँ से यूटर्न मार दे तो अच्छी बात है। अगर 1290 का सपोर्ट लेता है, डबल बॉटम फॉर्म करता है, तो उसमें पहला रेजिस्टेंस आएगा 1430 के करीब। 1430 निकाल दिया अगर स्टॉक ने फॉर्चुनेटली, तो फिर भैया 1600 रुपये तक की क्लियर कट जगह खुल जाएगी। ये टेक्निकल स्ट्रक्चर कह रहा है इस स्टॉक का। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक्सिस बैंक, यहाँ मेरे को बढ़िया नंबर लगे हैं, मतलब बीट्स एस्टीमेट टाइप ऑफ नंबर हैं, तो ये मैं पॉजिटिव उम्मीद करके चलूंगा इस स्टॉक से। लेकिन क्योंकि पूरे बैंकिंग क्षेत्र में और मार्केट में रिबाउंड आया है, तो ज़्यादा तेजी की उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सोचने वाली बात है। रिबाउंड अच्छा आ चुका है, रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है स्टॉक, इसलिए मैं ज़्यादा खुश तो नहीं होऊंगा। 1405 रुपये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है। 1405 अगर ब्रेक हो गया ऊपर में तो फिर तो फ्रेश राउंड ऑफ तेजी है। अदरवाइज 20 EMA का सपोर्ट है 1322 का। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक्सिस बैंक के लेवल्स हैं। नंबर्स की बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। मुनाफे में अनुमान को बीट करा है कंपनी ने। अगर आप देखें 7070 करोड़ का मुनाफा आया है, साल दर साल कमजोर है ये, लेकिन अनुमान 6800 करोड़ का था। तो बीट्स एस्टीमेट टाइप ऑफ नंबर है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है। स्लिपेजेस कम हुए हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार है, 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है, तो नंबर्स मैं पॉजिटिवली लेके चलूंगा। आगे आरबीएल बैंक ने नंबर पोस्ट करे हैं। इसके नंबर्स भी दोस्तों मुझे आरबीएल बैंक के अच्छे लगे। हालांकि मेरे पे बाजार का एस्टीमेट नहीं है, लेकिन मोटा मोटी लेवल पे अगर आप देखोगे तो नंबर्स आपको पसंद आने चाहिए।
ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, इसके नंबर्स बहुत ही अच्छे लगे हैं दोस्तों। 480 रुपये पे शेयर बंद हुआ है। यहाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ 3-4% की तेजी बननी चाहिए अगर बाजार का सपोर्ट रहा तो, क्योंकि नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। IDFC फर्स्ट बैंक एस्टिमेट तो नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप YOY आधार पे चेक करोगे तो खराब नहीं दिखेंगे, आपको अच्छे नंबर दिखेंगे। 25 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। आगे कैन फिन होम्स के नंबर्स में मेरे को कोई कमी नहीं दिख रही है, ये भी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। तानला प्लेटफॉर्म के बहुत ही शानदार नंबर लग रहे हैं मेरे को। तानला प्लेटफॉर्म ने पूरी तरीके से पॉजिटिवली पेश करे हैं नंबर, मैं यही कहना चाहूँगा। आगे MRPL की बात करिए तो नंबर काफ़ी वीक हैं, लेकिन अब ये रिएक्ट कैसा करेगा देखने वाली बात है, क्योंकि सबको पता है कच्चा तेल ऊपर गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं हैं, इनके मार्जिन्स प्रेशर में आने थे, मुनाफा टूटना था और टूटा भी है। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए एक्शन में रहेंगे। मोटा मोटी बैंकिंग फाइनेंशियल ज़्यादा एक्शन में रह सकता है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।